नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य बेद। तो पिछले लेक्चर में बात की थी, स्टार्ट किया था नया टॉपिक जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। आज इसका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में बात करने वाले से अलग अलग साइट्स होगी इसकी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा और अदालत जो अपने साइट्स होगी, कालीबंगा भूल गए आप, तो वो उसके बारे में चर्चा करने वाले। लेकिन आपने बोला था कि भैया सेकंड लेक्चर स्टार्ट करोगे तो आप फर्स्ट लेक्चर में रिवीजन कराने वाले। अभी क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, 2-3 बार मैंने लेक्चर शूट कर लिया, 1-1.5 घंटे का। जैसे 1 घंटे का लेक्चर शूट होता है, जैसे मैं कैमरा देख रहा था, कैमरा क्या ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और वो बंद कब होता है, वो होता है लगभग 2 मिनट होते ही। अब देख लो, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, जैसे कैमरा चेक कर रहा था ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाता है। तो मैं क्या थोड़ा कैमरा चेक करता रहूंगा तो वापिस, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो वापिस रिकॉर्ड करता हूँ उसको। तो आइए भैया, आप सभी का साथ चाहिए होगा भैया। तो चालू करते हैं ऊर्जा से भरे हुए सेक्शन की। आ जाइए, अपन ने बात करते हैं भैया फटाफट सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्ट की थी। फिर मैं वापस सारा समझा चुका, आपको वापस उसी वे में वापस समझाना चाहता हूँ। वापस देखकर सारे फटाफट आ जाओ। हमने भैया टॉप सिंधु घाटी सभ्यता को हमने अलग अलग पॉइंट से बांटा था, तो उस पॉइंट्स के हम रिवीजन करते हैं फटाफट। आप बोलते जाना मुंह से अपने साथ, ठीक है, मेरे साथ बोलते जाना। बारे में हमने बात की थी जब हमने इसके अंदर स्टडी की कि इसके अंदर कौन सा टाइम पीरियड कब से कब तक का दे रखा। लूसेंट क्या बोलती है, लूसेंट बोलती है भैया 2400 से 1700 ईसा पूर्व, ये इसके टाइम पीरियड था। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी क्या बोलती है 2600। मैंने क्या बताया था कि 200 ऐड कर लेना यहाँ पे, 2600 से 1900 तक ईसा पूर्व, तो बीच से डिफरेंस कितना होगा, 700 का डिफरेंस आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब लेकिन एक अभिलेख निकल के आता है उछलते हुए भैया, सारगोन अभिलेख। वो क्या बोलता है कि भैया इसका टाइम पीरियड होगा वो मेरे अकॉर्डिंग 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व, इसके वजह से 5 महीने गैप रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हमने बात की थी भैया विस्तार के बारे में। हाँ भैया, आपने विस्तार के बारे में बात की थी। विस्तार में बारे में आपने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता थी विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी, और जो ये लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई थी। बोला हाँ भैया, हम आपसे सहमत है। और अगला पॉइंट अपन बात की थी, ये कैसी थी, काश्य युगीन सभ्यता और त्रिभुजीय सभ्यता थी। बोला हाँ भैया, ये भी सही है। अब इसके अंदर में एक छोटा सा पॉइंट की बात की थी, इसके विस्तार के बारे में चर्चा की थी। जैसे नॉर्थ हमने देखा था मांडा, मांडा कहां पे भी है, कश्मीर में। दक्षिण में हमने देखा था दैमाबाद महाराष्ट्र में। इधर देखा था पाकिस्तान वाले में सुत रांगेडोन बलूचिस्तान में। और इधर अपन ने देखा था पूर्व में आलमगीरपुर यूपी। अब अपन बात करें कौन कौन सी नदी, मैंने बताया था सवाल यह नहीं बनेगा, सवाल बनेगा इसकी नदियों से। नदियां कौन कौन सी थी, जिस मांडा में कौन सी थी, चेनाब नदी। बहुत बढ़िया। अब आता दक्षिण में, दक्षिण में दैमाबाद में कौन सी, प्रवरा नदी। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पश्चिम में कौन सी, सुतकांगेडोर में डास्क नदी। बहुत बढ़िया। और अपन बात करते हैं पूर्व बजिया, पूर्व में हिंडन। बोला भैया आप लिख रहे क्या पूरा, बट अभी ऐसे नहीं है। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया लेक्चर रिकॉर्ड करने का, 1-1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका मैं, लेकिन जैसे चेक करने जाता हूँ कैमरा वहां पे आल है, मोए हो जाता है। 2-3 मिनट में वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा बार बार। अरे परफेक्ट चल रहा है। बोलो शाम प्यारे की जय। अब दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अब लेक्चर लगभग 3 मिनट से ऊपर का हो चुका है। पहले वो 2 मिनट का राउंड बंद हो रहा था लेक्चर। बोलो आ जाओ, चलो 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 चलो, अब गेंद अपने पाले में, तो मारते छक्का, आ जाओ। विस्तार के बारे में अपन ये बात कर ली थी। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आपने बताया था नगर नियोजन, क्योंकि जो ये एकमात्र या विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये विश्व की कहती नगरीय सभ्यता थी, और ये फेमस थी अपने नगर नियोजन के कारण। जिसके अंदर पहला पॉइंट हमने बात की थी कि इसके जो नगरीय बस्तियां थी उसको हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से भैया, एक तो ना जो पश्चिम भाग था, एक था पूर्वी भाग। पश्चिम भाग कौन सा, जो ऊपर की ओर था, जो दुर्ग वाला क्षेत्र था वो। और आपने बताया था भी एक था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग वहां पे जहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र थे वो अपन इसके अंदर बात की थी, किसके अंदर, पूर्वी भाग के अंदर। और हमने एक अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में बात की थी जो इसके अंदर देखा गया कि जो नगरों की जो सड़कें थी वो एक दूसरे समकोण पर काटती, और वो किस पद्धति के द्वारा काटती थी, ग्रिड पद्धति के द्वारा। बोला हाँ भैया, ये चीज सही है। और इसके बाद में हमने एक चीज महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि भैया कि इस समय जो नगरों के जो घर होते थे, उनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे, लेकिन भी अपवाद निकल गया था लोथल। लोथल में बात करेंगे कि जो वहां के जो दरवाजे थे, मुख्य मार्ग, घरों के जो मुख्य मार्ग होते थे वो क्या होते थे भैया, सड़कों पर खुलते थे। सही बात है। हाँ भैया। और हमने अलग अलग बात की थी, वहां से हमने एक पर्टिकुलर घर को देखे तो 3 से 4 अपने को कमरे मिलते हैं, कक्ष मिलते हैं, एक आंगन मिलता है, एक अपने को क्या मिलता है भैया, रसोई मिलती है। और कई जगह अपने को किसके साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य। और मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बोला हाँ भैया, ये चीज सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वहां पे अपन नालियों को ढकने के लिए ईंट यूज कर रहे थे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, 4 गुना 2 गुना 1। बहुत बढ़िया। तो ये तो था नगर नियोजन। नगर नियोजन में बात की थी कारण में 4 कारण बात की थी। बोलो कौन कौन से, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। अब बात करते हैं भैया सामाजिक कारणों के बारे में। आ जाओ।
सामाजिक कारण में जैसे एंटर किया, हमने देखा कि समाज की स्थिति क्या है। उस समय समाज की स्थिति क्या थी, जो परिवार थे समाज में, कौन से परिवार है, बोलो भैया बड़े बड़े परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार। और कौन से, मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो समाज था, समाज को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, पुरोहित वर्ग, हाँ व्यापारी वर्ग, और पुरोहित वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, किसान वर्ग, कृषक वर्ग हो गया, और एक अपन देखा चौथा श्रमिक वर्ग था। बोला हाँ भाई ये। अब जैसे बीटीएस का एग्जांपल लिया था मैंने एक पिछले लेक्चर में समझाने के लिए कि बीटीएस में जो कैरेक्टर होते हैं दोनों, मेल और फीमेल, जो दोनों डांसर होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, दोनों मेकअप करते हैं। यानी कि उन्होंने जो मेकअप करने का गुण लिया था वो यहां से लिया था। उन्हें लगे तो वैसे मेकअप करती भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो पुरुष भी यहाँ पे मेकअप करते पाए गए, यानी कि पुरुष और महिला क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है। और इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे जो मनोरंजन के साधन थे वो क्या थे, ये चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, शतरंज के साथ साथ ये क्या करते हैं, मुर्गों की लड़ाई कराते हैं। क्या कराते हैं, मुर्गों की लड़ाई कराते हैं। बोला हाँ भैया ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा कारण कौन सा था, दूसरा था राजनीतिक कारण। राजनीतिक शासन कौन था, शासन कौन कर रहा है, शासन कौन संभाल रहा है, संभालने वाला कौन था, पुरोहित वर्ग था। बोलोगे हाँ भैया ये भी चीज क्लियर हो गई, 2 कारण अपने क्लियर हो गए। तीसरा कारण था भैया धार्मिक कारण। जैसे धार्मिक कारण देखा गया कि पर्टिकुलर जो पुरुष और महिला है वो एक देवता की पूजा नहीं कर रहे, अलग अलग देवता की पूजा कर रहे हैं, यानी कि बहुदेववाद में विश्वास रख रहे हैं। बोला हाँ भैया ये भी सही है। अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि ये ना अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते, अग्निकुंड अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त होते कालीगंगा से। बोला हाँ भैया ये भी सही है। अगला नेक्स्ट क्या पॉइंट पर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था भैया, बोलो बोलो बोलो। ये था भी आपको एक बात बताना भूल गए कि वहां पे अपने को एक मुहर प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, यानी कि जिसके ऊपर एक अंकन था आद्य शिव का, जिसको वहां से हमारे जो इतिहासकार जॉन मार्स भागते हुए आते हैं, वो हमको बता के जाते हैं कि भैया ये तो क्या है, आद्य शिव है, ये तो क्या है, पशुपति नाथ है, ये तो क्या है भैया, पशुपति नाथ है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चौथा कारण हमने लास्ट कारण था भैया जिसका नाम था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमने क्या देखा कि भी जो सभ्यता, ये बेस किस पे, ये थी भी कृषि आधारित सभ्यता, यानी कि ये कृषि में बेस है। तो कृषि बेस की तो प्रमुख फसलें निकल के आई। कौन कौन सी प्रमुख फसलें, बोलोगे भैया गेहूं थी, जौ थी, चना थी और तिल थी। बहुत बढ़िया। और किन फसलों को ज्ञान नहीं था, सवाल बनेगा वहां से, किन फसलों को ज्ञान नहीं था, चावल और बाजरे का। चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त थे, लोकल से। और अपन बात करें सॉरी, और चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे अपन बात करते हैं नहरों के बारे में। ये अफगानिस्तान में जगह शोतुगई, शोतुगई में क्या होता है, नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और अपने ये कंप्लीट हो गया। अब दैमाबाद, दैमाबाद की बात करें, वहां पे शंख उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हाँ ये अब ये आपने पॉइंट कंप्लीट करा दी। अब बात करते हैं लिपि की, वे किस लिपि को फॉलो कर रहे हैं, ये लिखते कैसे थे, पहले ये चीज हो। अपन अपन प्रेजेंट टाइम पे अपन कैसे लिखते हैं भैया, आप लिखते, अपन सारे लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, लेकिन उस समय के लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिख रहे हैं। क्या करें, दाएं से बाएं की ओर लिख रहे हैं। और इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और इस चीज को बोला गया गोमूत्राक्षर लिपि। क्या बोला गया इनको, गोमूत्राक्षर लिपि। बोला हाँ भाई ये चीज अपने को क्लियर हो गई। यहां से अपने महत्वपूर्ण 3 मूर्तियां प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। 2 कौन सी, बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, मैं आपको लिखाया था यार, फटाफट बोलो। एक तो नाचने वाली नर्तकी की मूर्ति, बोलो हाँ भैया ये चीज सही है। और दूसरी क्या बताई थी मैंने, एक ना पत्थर पे बैठा हुआ एक पुरोहित राजा की मूर्ति, बोला हाँ भैया ये चीज थी। और तीसरा मैंने बताया था दैमाबाद से क्या मिलते हैं, धातु के रत्न मिलते हैं। बोला हाँ भैया ये चीज आपने सही बताई थी। अब इसके बाद अपने को कुछ अलग जो मुहर थी वो प्राप्त हुई। मुहर पे ना कुछ 2 अंकन पाए गए थे। एक पहला अंकन क्या था भी, एक सींग वाला गेंडा का, और दूसरा जो अंकन था वो काय का था भैया, एक सींग वाला गेंडा, एक कुकर वाला बैट। तो भैया ये था जो अपने पिछले लेक्चर में बात की। थोड़ा सा मैं पानी पी लू यार, समझा कोई, मैं कैमरा भी चेक कर लू, साथ साथ चल रहा है। अरे परफेक्ट चल रहा है, आप लोगों की दुआ लग गई। क्योंकि 3-4 मैं मान लो 2 दिन हो गए परेशान होते हुए इस चीज को। चलो भाई ये चालू करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करें। आज अपन बात कर रहे हैं अलग अलग सभ्यताओं के बारे में, उनका टाइम पीरियड और उनके उत्खननकर्ता कौन थे और कहां वो भी प्रेजेंट टाइम पे स्थित है। भैया याद कराऊंगा लक्ष्य भैया की ट्रिक से, ठीक है भैया, लक्ष्य भैया की ट्रिक से बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। और आपको बोलोगे भैया मजा आ गया, दिल बढ़ा के डालोगे आज कमेंट बॉक्स में, आने भी चाहिए, वैसा नहीं है फ्री में देख जाओ, नहीं आप लक्ष्य भैया सीरियस है, हाँ ऐसा नहीं है हाँ फ्री में देख जाओ। भैया लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट, सपोर्ट तो करते नहीं हो आप लोग यार, वीडियो देख जाते हो, बताओ ट्रिक्स भी देख जाते हो, देखो तो सही यार, कोई वो बात नहीं है। लेकिन बोला हाँ भैया चीज तो सही है यार, चलो बात करें अपन, स्टार्ट करें। बोला हाँ भैया यार स्टार्ट करने के लिए तो आए। बोला सुनो, आपके पहले सुनो, आपके हाल चाल सुनाओ मेरे को, हाल चाल बताओ, सब बढ़िया होंगे घर बार में, सब बढ़िया, आपके पापा मम्मी सब बढ़िया। बोला हाँ भैया सब बढ़िया, फटाफट आप पढ़ाओ यार, चलो 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 चलो, ब्लू मार्कर। भाई यहाँ पे अपन लिखते भैया
सभ्यता, सभ्यता लिख दी। यहां पर लिखेंगे भैया इसका क्या समय था, उत्खनन करता, यानी कि उत्खनन के समय जो टाइम पीरियड निकल के आता है, यानी कि वो समय। अब यहां पे निकल के आता है भैया उत्खनन करता, या ऐसा करें नदी लिखा देते पहले, कौन सी नदी के किनारे। अब बात करते उत्खनन करता, उत्खनन करता, और यहां पे स्थल कहां प्रेजेंट टाइम पे स्थित है, ठीक है, स्थिति लिख देता ना, सबसे बढ़िया। चलो बात करें तो पहली सभ्यता के बारे में बात करेंगे, पर हड़प्पा के बारे में। आ जाओ, आपको जो याद है ना बोलते जाना, जिससे आपको क्या है रिवीजन होता जाएगा। हड़प्पा, बोला हाँ भैया हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब होती है? 1921 में होती है। बहुत बढ़िया। खोज करता कौन थे? पहले बात करते नदी, कौन सी नदी भैया? रावी नदी। रावी का पुराना नाम पोरुषनी नदी। बहुत बढ़िया। हड़प्पा के खोज करता, उत्खनन करता कौन थे? हम कंफ्यूज मारते हैं, दो नाम निकल गए थे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कंफ्यूजन मत दूर करो, मैं काय के लिए बताओ, हम यहाँ पे काय के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हड़प्पा यानी कि दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया। कहां पे अभी प्रेजेंट टाइम पर हड़प्पा को देखा जाए तो कहां पे अभी? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी। लेकिन आप बोलोगे भाई ये तो चेंज हो गया, प्रेजेंट टाइम पे शाहीवाल में। प्रेजेंट टाइम पे कहां पे भैया? शाहीवाल में। ये ध्यान रखना। बोले हाँ भैया ये चीज सही है। अब भैया यार मजा नहीं है, चीज याद नहीं हो रही, ट्रिक बता रहे थे आप ट्रिक नहीं बता रहे। देखो हम है ना, हमारा ग्रुप है, उसमें है ना रवि भाई है, रवि भाई अलग है। हम क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप पे चर्चा होती है कि भैया कि हम तो क्या है भी, हम रवि भाई से शाने हैं, हम शाने हैं रवि भाई से। ट्रिक क्या मैं क्या बताई? ट्रिक बताई भैया, हम शाने हैं रवि भाई से, हम शाने हैं रवि भाई से, रवि भाई से। जैसे अपने ग्रुप में बात होती रहती है ना कि यार भैया हम तो भैया इससे तो शाने हैं, हम इससे तो डपोल तो है नहीं भैया, हम तो इससे क्या है दादा है, शाने है। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक निकाल दी कि भैया हम शाने हैं रवि भाई से। हमारे ग्रुप में था रवि, रवि भाई से हम क्या है भैया शाने है। ट्रिक बोलो भैया, ट्रिक कैसे लिखी? ट्रिक कैसे लिखी? हमें समझ में नहीं आया। ऐसे क्या हो गया भैया? हड़प्पा। ऐसे क्या हो गया? हड़प्पा। बोला हाँ भैया ये चीज है। शाने से क्या आ गया? दयाराम साहनी। ऑप्शन टिक करना अपने को यार, से क्या करना है? ऑप्शन टिक करना, याद भी रखोगे आप ऐसे ही। क्या रखोगे भैया? दयाराम साहनी बोलने वाले हो आप। बोला हाँ भैया चीज क्लियर है। रवि से क्या होगा भैया? रावी नदी। लेकिन यहां से आजकल सवाल क्या उठ के आ रहा है? सवाल ये आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किस तट पे है? बाई ओर है, दाई ओर है? तो भैया भाई से क्या निकल के आएगा? बाई बाई बाई, ये याद रख लो। बोलो डंडन। बोलो हाँ भैया मजा आ गया कि हम शाने हैं रवि भाई से, हड़प्पा की ट्रिक हो गई। ऐसे क्या हो गया भैया? हड़प्पा, शाह से हो गया दयाराम साहनी, रवि से हो गया रावी नदी, भाई से हो गया बाई ओर। बोलो डंडन। अब ना भूलेंगे भैया, अब ना भूलेंगे। फटाफट लिख दो कि मैं ट्रिक मिटाने जाऊंगा। बोला आया मजा? बोला हाँ भैया मजा आ गया। और सेकंड कौन सी बात करेंगे? देखो हड़प्पा हो गया, सेकंड लेते हैं मोहनजोदड़ो। सेकंड आती है मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो टाइम पीरियड देखते हैं, एक साल बाद ही था 1922। भैया आपने एक याद कर, दूसरा तुम याद कर लेंगे। दूसरे भी ये ट्रिक लिखा है, तुम क्यों याद कर रहे हो? तुम क्यों दुखी हो रहे हो? याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है ना, तो बस आ जाओ फटाफट। बोले हाँ भैया 1922 में इसकी समय था। और नदी कौन सी थी भैया? सिंधु नदी। सिंधु नदी को दी। बहुत बढ़िया। खोज करता, उत्खनन करता कौन थे भैया? यहां पाएगा राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। आप बोलोगे भाई अच्छी अच्छी राइटिंग में, लो भाई अच्छी अच्छी राइटिंग में। और इसका स्थल कौन सा भैया? प्रेजेंट टाइम पे ये पाकिस्तान के लड़काना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। वही पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले, लड़काना जिला। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। बोला भैया मजा नहीं आया, ट्रिक नहीं लगाया आपने। ट्रिक ये है कि ट्रिक क्या है? आपने देखो नई नई शादी हुई, कोई पर्सन था जोड़ा था, उसको नई नई शादी, नई शादी होगी तब मान लो 2-1 साल हो गए, बच्चे हो गए। अब उसके भैया एक बच्चा जिसका नाम है मोहन। अब वो ना कोई मान लो कोई पिता है, मान लो एक्स है, एक्स का बेटा है जिसका नाम है मोहन। एक्स है ना अपने बेटे की, अपने भाई की शादी, अपने मान लो दोस्त की शादी में जाता है। एक्स को बुलाता है उसका दोस्त, शादी भाई तू आजा शादी। अब उसका 1 साल का बच्चा,
अब बीबी के बाद छोड़ के जाएगा तो अपन क्या, अपन नॉर्मल अपन क्या बोल जाते हैं भैया, बोलते हैं कि रख ख्याल मोहन का। ट्रिक क्या बन के आएगी, ट्रिक देखो आपको सीधी ट्रिक क्या बन के आती है ट्रिक बन के आती है भैया, रख ख्याल मोहन का। अब मोहन लाल का ट्रिक बन के आ गए भैया, आ जाओ आ जाओ फटाफट। रख से हो गया राखलदास बनर्जी, रख से हो गया भैया राखलदास बनर्जी। मोहसन हो गया मोहन जोदड़ो। ऑप्शन टिक करना अपने को एग्जाम में, अपना सवाल सही होना चाहिए, बस इतना है। और लाल से कौन सा हो गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में कभी बाई चांस आ जाओ तो बना से रखो भाई रख ख्याल मोहन का। ट्रिक ये है भैया, क्या है, रख ख्याल मोहन का। हड़प्पा की क्या बताई थी मैंने, हड़प्पा की बताई थी हम शाने हैं रवि भाई से, हम शाने हैं रवि भाई से। और मोहनजोदड़ो क्या बताई मैंने, मोहनजोदड़ो की आपने बताई थी रख ख्याल मोहन का। तो आ गई ट्रिक खत्म। बोला हाँ भैया मजा आ गया। थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ जगह चाहिए मेरे को हड़प्पा की बात कर ली, मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर ली। अब बात करें चंदहुदड़ो के बारे में। तीसरी बात करते थे चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो का टाइम पीरियड क्या आएगा, 1931। बोले हाँ भैया सही है, वही सिंधु नदी किनारे। अब यहाँ पे खोज करता कौन आएंगे, उत्खनन करता, उत्खनन करता कौन आएंगे भैया। अब आएंगे अपने गोपाल भाई साहब, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा की थी भैया चंदहुदड़ो कहां पे भी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब ये ट्रिक बताओ, आपको ट्रिक बताओ। बोले हाँ जाओ ट्रिक के बारे में बात करते हैं। चंदहुदड़ो ये अपने जो गोपाल भाई साहब है। अब यार अपन भी अपने अपन पुरुष है तो अपन पुरुषों डर तो लगता है किसी किसी चीज से, बोलोगे भी हमें डर लगता है भी चमगादड़ से। अपने गोपाल भाई साहब थे। अब लड़कियां मन में सरी हो गई, हमारी जो बहने है, बोला भैया पता लग गया लड़के भी चमगादड़ से डरते तो है यार, कहीं के डरते कहीं के नहीं डरते। अपने जो उसमें से गोपाल भाई साहब था, गोपाल भाई साहब क्या हुआ कि भैया चमगादड़ डर गया, यानी कि ट्रिक क्या बन गई, गोपाल चमगादड़ से डरता है। अब लड़के ऐसे सोच रहे भैया चिपकली से तो हम भी डरते हैं। अब मन उनके चेहरे में मुस्कान आ गई इतनी देर में। तो आज हम ट्रिक देखते हैं, मुस्कान तो ऐसे आते रहेगी जाते रहेगी। तो आज बात करते हैं भैया ट्रिक की। ट्रिक क्या बताया भैया, हमको डर किससे लगता है भैया, गोपाल भाई से डर लगता है चमगादड़ से, यानी गोपाल को चमगादड़ डर लगता है। सीधी सी बात है भैया, गोपाल को चमगादड़, तुम लिख लेना है मेरे से शायद बनना है, गोपाल को चमगादड़ से डर लगता है, से डर लगता है भैया। बहुत बढ़िया। गोपाल से क्या हो गया भैया, गोपाल मजबूता। ऑप्शन टिक करना पड़ेगा एग्जाम में। चमगादड़ से याद रखो चंदहुदड़ो, हाँ भैया चंदहुदड़ो यहां से, और गोपाल से हो गया गोपाल मजमूदार। ये ट्रिक क्लियर, बोला हाँ ये ट्रिक तो अपने क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए चलिए बताओ, ट्रिक में आ रहा है ना मजा, मतलब ऑप्शन टिक करने आंसर लगा के आना है बस, काम खत्म। चौथा बोलो हड़प्पा बात कर ली। हड़प्पा कौन सा, दयाराम सानी। हड़प्पा की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, चलो बाप बाप एक बार पूरा लिख ले फिर रिवीजन करते हैं एक साथ। चंदहुदड़ो के बारे में हम बात, इसके बाद हम बात करेंगे रंगपुर और लोथल की। रंगपुर, रंगपुर और लोथल एक साथ बात करते हैं इनकी यार। जैसे रंगपुर जी, रंगपुर सॉरी, रंगपुर की कब हुई थी, 1954 से 55, 54 से गया भैया 55। बहुत बढ़िया। नदी छोड़ो, अब लोथल के बारे में देखते हैं। 1955 से 62 के बीच में। अब अपन बात करते हैं खोज करता, उसने करता इनके एक ही थे। देखो रंगपुर से रखो रंगीला आदमी आएगा, रंगपुर से कौन आएगा भैया, रंगपुर लोथल एक ही है। तो रंगपुर इनका खोज करता, उत्खनन करता एक ही है, तो वहां से निकल कर आएगा रंगीला आदमी, यानी कि एस.आर. राव, यानी कि रंगनाथ राव। कौन आएगा भैया, रंगनाथ राव। अलग अलग जगह एस.आर. राव भी लिखा हुआ जाता है, एस.आर. राव भी लिखा हुआ आ जाता है। बोलो हाँ भैया। जैसे बात करें कि रंगपुर कहां पे है, रंगपुर जैसे ना गुजरात के काठियावाड़ में, कहां पे भैया, गुजरात के काठियावाड़ में, काठियावाड़ में। बहुत बढ़िया। अब जैसे अपन दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा कहता भैया लोथल भाई साहब था। लोथल भाई साहब आपका कहां पे उत्खनन स्थल लिया, मेरे को बताया कि भैया हमारा भी गुजरात में ही है, हमारा गुजरात में अहमदाबाद में है, अहमदाबाद।
बहुत बढ़िया, वो दो चीजें क्लियर हो गई। हाँ भैया, ये दो चीजें क्लियर हो गई। रंगपुर के बारे में बात की, लोथल के बारे में बात की। ये उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव थे। जो रंगपुर था वो तो क्या है, गुजरात के काठियावाड़ में, और जो लोथल था गुजरात के अहमदाबाद में। गला सूखता जा रहा है, रेगुलर पढ़ा देता है। मैंने कहा 3 से 4 बार लेक्चर रिकॉर्ड हो गया तो वैसा हो गया गला। थोड़ा सा मैं क्या पानी पी लूं, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ी सी 1 सेकंड का वेट करिए आप, 1 सेकंड का। चलिए चलिए चलिए, बोले ये हो गया। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा 1953 53 है ना? हाँ, कालीबंगा के भाई दो जने, एक तो आएगा बीबी लाल और बी के थापर। इसकी ट्रिक मस्त है, इसकी ट्रिक मस्त है भैया। बीबी लाल, कौन से लाल भैया? बीबी के लाल, बीबी लाल, और एक बी के थापर, बी के थापर। कालीबंगा कहां पे भैया? ये भैया राजस्थान के हनुमानगढ़ में, 12 राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़। बोले हाँ भैया, चीज समझ में आ गई। अच्छी भी है घटना और सच्ची भी है। लेकिन मैं ट्रिक बता दो आपको। अब देखो यार, कई कई होते हैं जिनकी शादी की लगी रहती है और उनको उनके अकॉर्डिंग लड़की नहीं मिलती, या मिलती नहीं है कई को लड़की। अब वो क्या करते हैं, घर वाले शादी का बचपन, उसका जो कुंवारपना है उसको उतारना है। अब वो क्या करता है, घर वाले उसको ले जाते हैं बिहार। बिहार वाले अगर सुन रहे हो तो भैया माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार से क्या लेके आएंगे, लड़की लेके आएंगे, उसकी शादी करा दी। लड़की के चेहरा नहीं देखा लड़के ने। शादी वाले दिन, अगले दिन घूमता उगाड़ते घूमता हुआ उसने, अरे यार ये तो काली आ गई। ये तो क्या आ गई भैया, काली आ गई। बीबी क्या आ गई भैया, बीबी काली आ गई। क्या ट्रिक निकल गई, ट्रिक बन गई भैया। आ जाओ आ जाओ सारे के सारे, क्या बन गए, बीबी काली आ गई। यहाँ के भाई साहब की क्या गई, बीबी काली। बीबी क्या आ गई भैया, काली। काली से आ गया भैया कालीबंगा, कालीबंगा। बहुत बढ़िया। और बीबी से क्या आ गया, बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर। बताओ भैया ट्रिक, आप तो बताओ कहां से ट्रिक निकाल के भैया ने, देखो आया समझ में भैया, आउट से टिक करना है यार। बीबी से आपको बी के लाल, बीबी लाल आएगा या फिर बी के थापर आने वाले ऑप्शन है, तो ये टिक करके आओ फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे। अरे दो तो बच्ची गए यार, दो तो बच्ची गए। एक तो बनमाली बच गया, एक रंगपुर तो आ ही गया ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, बनमाली। ट्रिक तो मिटा दो एक बार। ट्रिक बढ़िया ना, बताओ देखो कहां कहां से ढूंढ कर लाई जाती है ट्रिक आपके लिए। बच गया क्या, बनमाली। बनमाली का टाइम पीरियड क्या रहेगा भैया? बनमाली का रहेगा 1974। और इसके बाद खोज कर रहे थे इसके भैया बिष्ट थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली के साथ यार एक और था यार, बनमाली के साथ एक और था। अरे यार धोलावीरा तो भूल गए आप लोग, बोलते भी नहीं हो साथ साथ में। अब क्या रिकॉर्डिंग है लाइव, तो आप बोल जाते हैं। बोला भैया बनमाली के साथ था धोलावीरा, धोलावीरा। धोलावीरा होता है 1990 से 91। बोला हाँ भैया, इनके भी एक ही जना था दोनों का। कौन था भैया? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। बोलो हाँ भैया, चीज समझ में आ गई। अब जैसे बनमाली की बात करें, बनमाली प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो जो हरियाणा है ना, हरियाणा के हिसार में स्थित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। धोलावीरा के बारे में बात करें, धोलावीरा, वो धोलावीरा कहां पे भैया? हरियाणा, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। बोलो हाँ, ये आप लिख लेना भैया, इतना से क्लियर है। एक बार फटाफट इसके स्क्रीनशॉट रिवीजन करते हैं पहले बार, फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं। जैसे पहले बात की हड़प्पा, हड़प्पा की कब की? 1921 में। उत्खनन करता कौन थे? दयाराम सानी। कौन सी नदी? रावी नदी के बाएं या दाएं? बोलो भैया बाएं नदी। और पाकिस्तान के मोंटगोमरी, जो कि प्रेजेंट टाइम पे शाहीवाल के नाम से जाना जा रहा है। और ट्रिक मैंने क्या लगाई थी भैया? हम शाने हैं रवि भाई से। हम शाने हैं रवि भाई से, बहुत बढ़िया। दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो। 1922 का समय था, खोज करता हुई 1922 में खोज हुई इसकी। और ये राखलदास बनर्जी ने खोज की। उत्खनन करता कौन थे? राखलदास बनर्जी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और प्रेजेंट टाइम पे इसकी स्थिति देखें तो पाकिस्तान के लड़कान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, बहुत बढ़िया। तीसरी बात करते भैया चलो दो, भैया गोपाल भाई साहब को क्या लगता है? चमगादड़ डर लगता है लड़के। फिर लड़की के चेहरे में मुस्कान आ गई। बहनों देख लीजिए इधर,
चलो उधर 1931 कौन सी नदी? सिंधु नदी। बहुत बढ़िया। कौन थे भैया? गोपाल मजमूदार। भूलोगे नहीं आप भैया, गोपाल भाई सब लोग जिंदगी से नहीं भूलने वाले कभी। गोपाल मजमूदार और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बहुत बढ़िया। अब मैंने बात किया अपन लेते हैं पेयर के रूप में, ठीक है। रंगपुर और लोथल। रंगपुर कितना भी 1954 से 55, 54 से 55, और लोथल 1955 से 62 के बीच में था। दोनों के एक ही जगह रंगपुर रंगीला इंसान यानी कि रंगनाथ राव आएंगे, जिनका दूसरा नाम भी आता है एस आर राव। बहुत बढ़िया। जैसे बात करें रंगपुर तो ये भी ये जो गुजरात है, गुजरात के काठियावाड़ में, और जो लोथल है वो क्या है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। बहुत बढ़िया। अब तो अपन कालीबंगा तो भूल ही गए थे भैया। कालीबंगा 1953 में। वो दो जने बीबी लाल और बीके थापर। और ये कहां पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। बोलो हाँ भैया, चीज बढ़िया है, घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। बोलो भैया कालीबंगा तो कंप्लीट हो गया। कालीबंगा की आपने टिक भी लगाई थी। बीबी आई भैया, बीबी कैसे आ गई? काली आ गई। बीबी कैसे आ गई भैया? काली बीबी आ गई, गलती हो गई। बनमाली और धोलावीरा, पछता रहा हूं वो लड़का था, बीबी काली आ गई यार। बनमाली और धोलावीरा की बात करते हैं। बनमाली 1954 में खोजा गया, धोलावीरा को 1990 से 91 में खोजा गया। खोज करता ये थे रविंद्र सिंह बिष्ट। और जो बताया बनमाली कहां पे? हरियाणा के हिसार में। और जो धोलावीरा कहां पे? गुजरात के कच्छ में स्थित है। फटाफट इसकी स्टोर में देखता हूँ कैमरा कंप्लीट चल रहा है। बोला हाँ भैया कैमरा चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। बोला हाँ भैया आज फिर क्या चल रहा था इतनी देर? चलिए चलिए चलिए, अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। बोलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कंप्लीट करना भाई फटाफट। बताओ बताओ, मजा आया नहीं आया? अब अपना टारगेट रहेगा भाई जल्दी जल्दी से खत्म करें, ठीक है, टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे अपन। अभी क्या है कि आप बोले भैया आप रेगुलर वीडियो डालने के लिए बोले थे कि डल रहा नहीं है आपसे वीडियो। 2 से 3 दिन में आपका एक वीडियो डल रहा है। तो यार कुछ 15 तारीख को क्या है, घर में कुछ बड़ा फंक्शन है, तो उसमें क्या है, उस काम में लगा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। जैसे फिर आपको मैं वादा करता हूँ 17 तारीख से आपके लिए एक बैच और लॉन्च कर रहा हूँ शाम को, और एक मॉर्निंग में। अब डेली आपका क्लासेस आएगी 17 तारीख से, ये गारंटी है। अभी क्या 15 तारीख कुछ फंक्शन है घर में, तो 15 तारीख उसमें लग रहा हूँ मैं, देख लो थोड़ा सा। अब 2 से 3 दिन में एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये भी 2-3 दिन में हो गया इसको करते हुए, कि मोबाइल में जो अच्छा ये जो मोबाइल है ना, उसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है कैमरा में। अब आ जाके सही हुई है, अब भी जाके मान लो। अभी से पहले मैंने एक बार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका, इसी टॉपिक का पढ़ा चुका आपको मैं, मतलब कैमरा बंद है मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। अब ये देख लो, होता है होता है। मैं फिर अब सही करें इसको, सही करने के बाद अब सही चल रहा है, देखो होता है होता है होता है होता है। चलो बात करें हड़प्पा की। वो बोलते हैं ना, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ और इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की एक क्या है भैया? कला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे किसके बारे में। आ जाओ मारकर साहब पाओ, हड़प्पा के बारे में पढ़ते भैया, आ जाओ। पहला पॉइंट है भैया हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में आप क्या जानते हो? बोलते जाओ भैया, हमने सब याद कर लिया। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में क्या बात की भैया? 1921 में हम शाने हैं भैया रवि भाई से, हम शाने और रवि भाई से, यानी कि दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। हम शाने हैं रवि भाई से, यानी रावी नदी। रावी नदी कौन से तट पर भैया? बाई और प्रेजेंट टाइम पे इसकी स्थिति देखे तो पाकिस्तान के, बोलो बोलो भैया, मोंटगोमरी नहीं लिखा होगा? मोंटगोमरी लिखो कोई, वो करी दे यार, रुको यार, मोंटगोमरी या अब प्रेजेंट टाइम हो गया शाहीवाल जिले में। बोले हाँ भैया अब चीज समझ में, घटना सच्ची भी और अच्छी है। अब बात करते हैं हड़प्पा। अब इसके सारे ना इंपोर्टेंट समझाने वाला कुछ आएगा नहीं, अगर समझाने वाला था तो आपको साइड में से पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था कि फोटोज की तो आपको समझाने ट्राई करूंगा, वैसे अब इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हड़प्पा में क्या मिलता है? पहले मिलती है श्रृंगार पेटिका। अब सारे फैक्ट्स लिखते जाओ। क्या मिलती है भाई? श्रृंगार पेटिका। श्रृंगार पेटिका मिल गई। साथ ही बात करते हैं श्रृंगार पेटिका के बारे में, स्वास्तिक का चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है भैया। स्वास्तिक चिन्ह ये इंपॉर्टेंट आएगा भैया, स्वास्तिक चिन्ह ये याद रखना, स्वास्तिक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा भाई इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी कौन सी गड्डी भैया? इक्का की गड्डी, इक्का गड्डी। और फिर यहां मिलता है एक R37 कब्रिस्तान, इंपॉर्टेंट है। ये लो भाई साहब, क्या क्या मिल गया भैया? श्रृंगार पेटिका, स्वास्तिक का चिन्ह, इक्का गाड़ी, R37 कब्रिस्तान। अब यहाँ पे एक चीज देखी गई कि ये जो नदी के किनारे क्या हुआ कि इस सभ्यता में, कि नदी के किनारे
ये नदी पर, नदी किनारे क्या देखा गया, 12 अन्नागार मिलते जो 2 लाइनों में थे। क्या बोला मैंने कि यहां पे क्या मिलते भैया, नदी के तट पर, नदी के तट पर क्या मिलते भैया, 12 अन्नागार जो कि थे भैया 2 लाइनों में। अभी अब आपने बताया कि आपने, कहने का मतलब आपका ये कि जो नदी थी, इस नदी के तट पर हमने देखा कि भैया यहाँ पे मिलते भैया 12 अन्नागार जो कि कैसे थे भैया 2 लाइनों में थे। अब एक चीज बताओ, आप इसीलिए कॉमन सेंस लगाओ कि भैया तो अन्नागार मिल रहा है, यानी अनाज का अंडा। अब वहां पे क्या है कि इसको साफ भी तो करेगा ना, साफ करने कुछ जुगाड़ प्राप्त होगा। देसी भाषा में बात करें, जुगाड़ यानी कि साफ कैसे करते हैं उस टाइम पे कि सारे अन्नों को बिखेर देंगे, वहां पे फिर उसको सुखाएंगे और उसके बाद में कोई टिंगा विंगा मिलता है उसको अपन वहां से साफ करने वाले हैं, यानी कि भी एक चबूतरे में डालेंगे सारा काम। तो यहाँ पे क्या मिलता है, एक चबूतरा मिलता है अन्न साफ करने के लिए, अनाज साफ करने के लिए, अनाज साफ करने के लिए चबूतरा मिला। बोलो भैया चबूतरा मिल गया। अब साफ आपने बताया कि अनाज साफ कर रहे हैं तो साफ करने वाले आदमी भी तो मिलेंगे ना, तो आदमी क्या करेंगे, कुछ दूर से आएंगे, कुछ वहां पे रहेंगे, यानी कि उनको आवास मिलेगा आसपास। यानी कि यहां पे क्या मिलता है, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। बोले हाँ भैया, आप अब क्लियर हो गया जाके, बोले हाँ भैया क्लियर हो गया। ये तो थी मेन चीज। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक नाच तो एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त थी, आपके स्क्रीन पे फोटो चल रही होगी, ये देखो नाचते हुए पुरुष की मूर्ति। अब बताओ 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 किसकी है, वो तो भैया ये तो नटराज है। ये तो कौन है भाई, ये तो नटराज है। और ये किस कलर में, ये ब्लैक कलर यानी स्लेटी कलर की। और ये किसकी बनी हुई, ये बनी हुई है स्लेटी पत्थर की बनी हुई है। ये तो क्या है भैया, ये तो नटराज की है, नटराज। और ये किसकी बनी हुई है, स्लेटी पत्थर की। क्लियर, बोला हाँ भैया डंडाडन। ये तो फैक्ट हमारा क्लियर हो गया कि नाचते हुए पुरुष की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि तो भैया ये तो नटराज की थी। और ये कैसी पत्थर की बनी हुई है, स्लेटी पत्थर, ये दंडनादन। बोलो हाँ भैया मजा आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक जो स्त्री होती है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ क्या देखा गया भाई, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला। अब भैया वो आएंगे अपने कौन, इतिहासकार। कौन से थे भैया, नाम निकल गया मेरे, हमारे जो इतिहासकार थे कौन थे भैया, बोलो 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 यार, क्या नाम था। वो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला, बोलो 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 बोलो। लॉरेंस साहब थे क्या, नहीं नहीं भैया लॉरेंस नहीं थे भैया, मार्शल थे, मार्शल। कौन थे भैया, मार्शल थे, मार्शल। मार्शल साहब, और पैंट टपक गया। मार्शल साहब क्या बोलते हैं, मार्शल साहब बोलते फिर से भागते हुए आएंगे और इसको बोलेंगे भैया ये तो क्या है, मात्र प्रकृति की देवी है। क्या प्रकृति की देवी है, ये क्या है, इसी चीज को बोला मार्शल साहब ने। किसने, मार्शल साहब ने क्या बोला, मार्शल साहब बोलते हैं ये तो क्या है, प्रकृति की देवी है, प्रकृति की। भाई साहब मेरी यार, कोई बात, मार्शल साहब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकृति की देवी। प्रकृति की देवी बोले किसको, स्त्री के घर से निकलता हुआ पौधे को क्या बोला, मार्शल साहब आए भागते भागते आए और बोले कि ये तो क्या है, प्रकृति की देवी है। बोले हाँ भैया दंडनादन, चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे क्या होता है, मचान पर, पेड़ के मचान पर बैठा हुआ व्यक्ति के साक्ष्य। यहां पे देखा गया पेड़ का जो मचान होता है, पेड़ के मचान पर बैठा व्यक्ति, साथ ही में गठिया रोग के प्रमाण मिलते हैं यहां पे। जो गठिया रोग था ना, इसके प्रमाण। तो ये तो तभी हड़प्पा के बारे में, फटाफट देख लो। ये चीजें श्रृंगार पेटी का स्वास्थ्य चिन्ह, इक्का गाड़ी का, इक्का गाड़ी R37 कब्रिस्तान। नदी, इसकी जो नदी थी, नदी के तट पे क्या मिलते, 12 अन्नागार मिलते जो कि 2 लाइनों में थे। अगर अन्नागार मिल गया तो साफ करने का जुगाड़ मिलेगा, नहीं चबूतरा मिल गया। हमें क्या मिलता है, अनाज साफ करने की चबूतरा मिलता है। साफ करने वाले भी तो इंसान चाहिए ना, तो क्या मिलता है, आसपास देखा गया कि वहां पे क्या थे, श्रमिक आवास थे। एक नाचते पुरुष की मूर्ति मिली, तो आपको फोटो दिखाया, आपको बोले ये तो क्या है भैया, ये तो नटराज है।
ये तो क्या है, नटराज है। और ये कैसी बने हुई, स्लेटी पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। अब दूसरा अगला पॉइंट बताया भी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला, जिसको हमारे जो मार्शल्स आते हैं भागते हुए आएंगे, भागते आके बोले कि भाई ये तो क्या है, प्रकृति की देवी की है। ये तो क्या है, प्रकृति की देवी है। अब एक चीज देखा गया कि यहाँ पे पेड़ के मचान में बैठा हुआ व्यक्ति पाया गया और गठियारों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये थी भी हड़प्पा। फटाफट स्क्रीनशॉट में बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लूंगा, थोड़ा सा। चलिए 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 चलिए। चलिए चलिए, मैं रफ करता हूं ना। पहली साइड के बारे में मैंने बात की, हड़प्पा के बारे में बात कर ली है। बोला हाँ भैया, हड़प्पा डन डना डन है। अब बात करेंगे इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। सोचते जाओ, अरे यार हड़प्पा में एक पॉइंट आप लिख लेना, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेशद्वार बोलते हैं। हड़प्पा को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये लिखाना भूल गया मैं, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बोलते हैं, प्रवेशद्वार। ये मैंने मिस कर दिया, लिखाना भूल गया, तो मैं आपको बोल रहा हूं, लिख लो भैया फटाफट। हड़प्पा सभ्यता क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार। अब सेकंड पॉइंट कौन सा। हाँ तो भैया सेकंड बात करते हैं अपन मोहनजोदड़ो के बारे में। फर्स्ट के अपन ने ट्रिक क्या देखी थी भैया, पहले वाले की, पहले अपन ने देखा हड़प्पा, हड़प्पा की क्या ट्रिक देखी थी। ट्रिक बोलते जो भैया ऐसे नहीं किया, बोलो भैया आप तो ट्रिक बताओ। आप भैया क्यों बताएंगे, भैया तो बता चुके ट्रिक, आप बताओ भैया। हड़प्पा था, हड़प्पा का क्या था भैया, हम शाने हैं रवि भाई से, हम शाने हैं रवि भाई से, वहां पर अपन देखा। अब मोहनजोदड़ो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, मोहनजोदड़ो ये बोला प्रिय रख ख्याल मोहन का, रख ख्याल मोहन लाल का, ठीक है। तो रख पहले इसकी देखते अपन कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या था। बोलो भैया टाइम पीरियड 1922। ट्रिक क्या बोली भैया, ट्रिक क्या बोली, ट्रिक बोली कि भैया रख ख्याल मोहन का, रख 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 ख्याल मोहन का। मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो और रख से हो गया राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। बोला हाँ भैया सही है, रख ख्याल मोहन का, राखलदास बनर्जी। और ये बताओ कि अपन इसकी बात कर चुके अभी, कहां पे प्रेजेंट टाइम पे इसकी स्थिति देखे तो स्थिति कहां पे भी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में कहां पे भी है, लरकाना जिला। कौन सा भी है, लरकाना। तभी तो मैंने बताया था उसके नाम क्या था भैया, लाल मोहन लाल, लरकाना जिला। यार जगह बहुत ज्यादा लेता है यार। तो भैया मोहनजोदड़ो, आपको एक चीज बताऊं, जिस प्रकार हमने हड़प्पा को क्या बोला था भैया, हड़प्पा को क्या बोला था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेशद्वार, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है, बोले भैया मोहनजोदड़ो को उसी प्रकार से क्या बोला जाता है, सिंध का नखलिस्तान। लिखते चलो, उसी प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान। बोले हाँ भैया चीजों ये भी समझ में आ गया। अब देखो मोहनजोदड़ो आपको सीधी सी बताऊं, हड़प्पा ने बात कर ली थी, मोहनजोदड़ो पर देखते भी ज्यादा मोहनजोदड़ो आएगा यहाँ पे आता है। मोहनजोदड़ो यार देख लो फेमस है भी है किस लिए, स्नानागार के लिए, वृहद स्नानागार। यहाँ पे क्या बड़ा स्विमिंग पूल, अपने देशी भाषा में बात करें, यहाँ पे क्या होता है, बड़ा स्विमिंग पूल प्राप्त होता है। बोलो भैया बड़ा स्विमिंग, आपके स्क्रीन पे फोटो भी आ गई। तो आप एक चीज देखो, ये जो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है अच्छी तरह। अब इसमें क्या है कि पहले अपन लिखते हैं, देखो इसकी पहले बात करते हैं, जो स्विमिंग पूल है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। इसकी लंबाई तो है भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ ही बात करते हैं, 39 इंटू में 23 और 8 फीट, 39 23 और 8 फीट होने वाली है इसकी क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब पहले देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे हम पूरी इसकी कंप्लीट बात करते हैं, आपको ये देखो फोटो में दिख गया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर ली। अब देखो उसको उतरने के लिए नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरने सीढ़ी भी दे रखी है, एक पॉइंट यहां से निकल गया। अब क्या हुआ कि भैया इसके जो उत्तर में, इस पहले बात करते हैं, पहले इसकी पूरी इसके अंदर बात करते हैं। पहले उसने देखा कि भैया इसके उतरने के लिए क्या है, सीढ़ियां। चलो सीढ़ियों की बात कर ली। अब ये देखो प्रेजेंट टाइम आप बोलो भैया स्विमिंग पूल है, उस टाइम में तो पानी लीक नहीं करेगा क्या, पानी लीकेज नहीं होगा क्या, बोलो नहीं होगा यार। तो उसने उन्होंने ऐसी कलाकारी की, उसके अंदर लेप किया बिटुमिनस का। कलाकारी में क्या किया, बिटुमिनस का इसके अंदर लेप कर दिए, जिससे क्या होगा, पानी का लीकेज होना बंद हो जाएगा, पानी लीकेज ही नहीं करेगा। हाँ ये चीज सही है। तो आपने बात की इसके बारे में। अब क्या होता है कि इससे भी कुछ प्राप्त होता है। इसकी जैसे आपने देखा कि इसके जो सामने थे ना, कपड़े चेंज करने के कक्ष पाए गए, यानी कि वस्त्र बदलने के क्या पाए गए, कक्ष पाए गए। बोला हाँ भैया ये भी चीज सही है, आपने ये चीज देखी। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि इसके जो तीनों तरफ क्या था, मैदान था। तीनों तरफ क्या था, मैदान था। बहुत बढ़िया बात है भैया। अब एक चीज और कि भैया इसके
जो इसका पहला तल था, इसके अंदर उसका जो पहला तल था, उसके अंदर जो पुरोहित था, पुरोहित का क्या काम होता है, बोलो भैया उस समय धार्मिक पाठ पूजा काम था, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान बोल सकते हैं अपन। फिर इसके जो प्रथम तल पर क्या देखा गया, प्रथम तल पर जो पुरोहित थे वो क्या कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान का काम कर रहे हैं। और हमारे भैया वो इतिहासकार आएंगे, मार्शल साहब, जानेंगे ना मार्शल साहब, मार्शल साहब आएंगे, भागते भागते भोगते भागते 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 भोगते नहीं भागते भागते बोलेंगे भैया कि भैया यार चलो इसको भी कुछ मैं बोल ही जाता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, इसको बोला कि भैया तत्काल समय की क्या है भैया, तत्काल समय की आश्चर्यजनक इमारत है इस स्नानागार को। तो बात करते हैं, आ जाओ स्नानागार की। अपने को क्या मिलता है, वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार। अरे यार दोस्तों, यार कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बता रहा था ना, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो चल रहा है। इस लेक्चर को कंप्लीट करते हुए अपन मैंने बताया कि भैया फटाफट आ जाओ, वृहद स्नानागार मैंने देखा, चलो बहुत बढ़िया। फोटो में आपने क्या देखा भैया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पहले बात करते हैं भैया इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। कल क्या है, इसको मैं पूरा सही करता हूँ, उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी देखी गई वो बात करते हैं। पहले आ जाओ यहाँ पे, फटाफट आ जाओ, कंटेंट में बात करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी देखी, बोलोगे भैया आपने बताया कितनी, कितनी बताई थी भैया लंबाई की और चौड़ाई और ऊंचाई, 59 और 23 और 8 फीट, सही है। ये इसकी क्या थी भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में, इसकी जो अपने पास स्नानागार प्राप्त हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आप बताया कि भैया इसके अंदर उतरने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। तो नहीं नीचे उतरने के लिए, नीचे, अबे यार वो वीडियो नहीं चल रहा ना, इसके चक्कर में पूरा ही काम खराब हो रहा है। बोले यार भैया यार अब क्या करें बताओ यार, कुछ ही नहीं कर सकते, लेक्चर डालना भी जरूरी है क्योंकि मेरे 4-5 दिन इस चक्कर में हो रहे हैं मेरे। चलो कोई ना, नीचे उतरने के लिए क्या बनाई, सीढ़ियां, बहुत बढ़िया। दूसरे पॉइंट अपन ने बात की, तीसरा पॉइंट क्या निकल जाता है भैया, पहला पॉइंट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बात की, दूसरी बात की भैया नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बताओ क्या बात करें, कि भैया आपने बताया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर ली, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की बात कर ली, और अपन अगला पॉइंट देखते हैं कि भैया इसके सामने क्या होता है कि वस्त्र बदलने के कक्ष पाए गए। इसके उत्तर में क्या पाए गए भैया, वस्त्र बदलने के कक्ष, वस्त्र बदलने के कक्ष पाए गए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट फटाफट देखते चलो, क्योंकि पता नहीं कब बंद हो जाए, अपन रिस्क नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, इसके आपने बताया कि कक्ष मिल गए सामने, कब वस्त्र बदलने के। अब इसके सामने क्या हो, तीनों तरफ क्या था, बाघ था, बाघ आप छोड़ो उसकी जगह। अब इसके बाद अपने क्या देखा था, हमारे जो मार्शल साहब थे, उससे पहले क्या पॉइंट बताया था मैंने, बोला आपने भैया कि यहाँ पे जिसका जो पहला तल था, वहां पे पुरोहित क्या कर रहे, धार्मिक अनुष्ठान का काम कर रहे। इसके प्रथम तल पर पुरोहितों द्वारा क्या किया गया, धार्मिक अनुष्ठान का काम किया गया। अब पुरोहितों का काम है भैया ये धार्मिक अनुष्ठान, ये मंत्र वंत्र यज्ञ करना, वो काम इसमें पहले तर पर देखा गया। अब हमारे यहाँ पे आते भी मार्शल साहब, भागते रहेंगे कौन, मार्शल साहब आते हैं। मार्शल साहब क्या क्या बोलते भैया, ये तो क्या है भैया, ये तत्काल समय की आश्चर्यजनक इमारत है। मार्शल साहब क्या बोलते भैया, ये तत्काल समय क्या है, आश्चर्यजनक इमारत है, इसे तत्काल समय की आश्चर्यजनक इमारत का इसे क्या कहते हैं, तत्काल समय की आश्चर्यजनक इमारत का। मैं समझाने का बहुत बढ़िया ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि बीच में वीडियो कट रहा है तो ऑटोमेटिक आप जानते हो कि मोटिवेशन टूट जाता है, कहां से स्टार्ट करे वो चीज आप समझते हो। चलो ये पर बात की थी स्नानागार के बारे में। अब और क्या क्या प्राप्त होता है बोलोगे, और क्या क्या प्राप्त हो, और हमें यहाँ पे देखा गया कि विश्वविद्यालय के साक्ष्य, साथ ही साथ में कौन, देखो स्नानागार मिल गया तो यहाँ पे अन्नागार मिलेगा, अन्नागार के साथ साथ विश्वविद्यालय के साक्ष्य लिखते चलो भैया फटाफट। यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, विशाल स्नानागार मिल गया, विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। अन्नागार के साथ साथ क्या मिलता है भैया, अन्नागार के साथ साथ विश्वविद्यालय के साक्ष्य,
विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ। बोलो हाँ भैया, 2 पॉइंट आपने लिखा दिया। अगला क्या होता है भैया, यहाँ पे सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही में हाथी का कपाल मिलता है, हाथी का खोपड़िया यानी कपाल। सूती वस्त्र के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य, बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखें हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, बहुत बढ़िया। इसके बाद में मेन पॉइंट ये था कि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि इसके अंदर मैथुन में 3 मूर्तियां प्राप्त होती है, 2 तो मोहनजोदड़ो से और एक अपने वो देवाबाद से। मोहनजोदड़ो वाली कौन सी थी, 2 मैथुन, एक तो नर्तकी की मूर्ति आपके साइड में चल गई, देखो ये नर्तकी है, नग्न नर्तकी की मूर्ति। पहले क्या निकल के आती है भैया, यहां से 2 मूर्तियां प्राप्त हुई, पहली तो नग्न नर्तकी की मूर्ति, और दूसरी कौन सी होगी भैया, वो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ नहीं भैया, पशुपतिनाथ नहीं, वो बूढ़े बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, बूढ़े दाढ़ी वाले बाबा, यानी कि पुरोहित की मूर्ति, जो एक पत्थर पे बैठा हुआ जो पुरोहित बाबा था, देखो फोटो आपकी स्क्रीन पे, दाढ़ी वाले बाबा। दूसरे मिलते भी है पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, बहुत बढ़िया। तो ये अपने बात की भैया मोहनजोदड़ो के बारे में। बोलो भाई भैया इतना सही था, हाँ भैया देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। अब अपन बात करें नेक्स्ट पे। बोलो चलो भैया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया फटाफट। मेरे को क्या कैमरा देखना पड़ता है बार बार, मेरे को कैमरा देखना पड़ता है बार बार, बार बार कैमरा देखना पड़ता है, यही तो प्रॉब्लम है। चलो अब कौन सा पढ़ोगे भाई, लोथल चालू करते हैं। अपन ने हड़प्पा के बारे में बात की, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा के भैया कब खोजा जाता है हड़प्पा को, बोलो भैया 1921 में इसको अपन ने खोजा, बहुत बढ़िया। किसने खोजा भैया, हमारे पास ट्रिक निकल के आती है। ट्रिक क्या आती है भैया, ट्रिक के थ्रू अपन याद करते हैं किसने खोजा उसको। ट्रिक क्या आती है भैया, पहले हड़प्पा की हम शाने हैं रवि भाई से, हड़प्पा की कौन सी आएगी, दयाराम शानी। कहां, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। बोलो भैया सिंध प्रांत सही है, नहीं, कहां आएगा भैया, मोंटगोमरी, जिसको अभी प्रेजेंट में शाहीवाल बोल रहे हैं, सही है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा अपन ने बात की थी मोहनजोदड़ो के बारे में, कहा 1922 में खोजा गया। ट्रिक क्या बताई थी, रख ख्याल मोहन लाल का, ठीक है। मोहनजोदड़ो राकलदास बनर्जी 1922, बहुत बढ़िया। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और क्या बचा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तीसरी बात करते हैं लोथल। मैंने इसका अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, लोथल और रंगपुर। रंगपुर की स्थापना, रंगपुर की स्थापना कब की गई थी, पहले ही देखो, बोलो 1954 से 55 के बीच में रोहतल, ये रंगपुर और लोथल की बात की थी कब अपन ने, 1955 से 62 के बीच में। रंगपुर, रंगपुर कहां पे भी है, गुजरात के काठियावाड़ में, और लोथल गुजरात के अहमदाबाद में। और खोज करता एक ही थे भैया, रंगपुर यानी कि अपने रंगीला इंसान SR राव, रंगनाथ राव। चलो बात करते हैं भैया लोथल के बारे में। लोथल के बारे में 1955 से 62, बहुत बढ़िया। गुजरात में स्थित है। नदी पूछ रहे थे कभी कभी, नदी लिख लो भैया, बोगवा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लोथल। लोथल का के लिए फेमस है, देखो लोथल 2 से 3 चीजें। सवाल बोलते भाई लोथल में से क्या मिलता है, मन के बनाने के कारखाने, चावल के साक्ष्य, लिखते चलो आ जाओ। और आपको 2 मैंने एक्सेप्शन लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, वो याद रखना, अभी उसको अपन लिखेंगे। बोलते चलो बोलते चलो, मैं आपने बताया भैया मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने। सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा कि भैया मन के बनाने के कारखाने कहां से बनते हैं, कहां से मिलते हैं। ऑप्शन दे देगा सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता छोड़ा हुआ, बस दो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो आंसर क्या लगा, क्या है, लोथल लगा, क्या है। चलो मन के बनाने कारखाने देख लिया। हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमने आर्थिक कारण के अंदर उसके अंदर चर्चा की थी कि वहां के जो लोग थे वो किस फसल को उनको ज्ञात नहीं थी, कौन सी फसल उनको ज्ञात नहीं थी, बोलो भैया चावल और बाजरा। तो चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, लोथल से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भैया, लोथल से प्राप्त होते हैं, बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने नगर नियोजन के में बताया था कि भैया किस प्रकार वहां पे जो अपने जो घर होते हैं, घर के जो मुख्य दरवाजे होते थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे, लेकिन भैया यहाँ पे खुलते हुए
कहां पे अपवाद लिखा था? लोथल। लोथल में क्या होंगे भैया? घरों के मुख्य दरवाजे। मैंने लिखाया था भैया घरों के मुख्य दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। यानी कि जो अपना घरों जो मेन गेट हो गया ना, वो सीधा क्या है, सड़क पर ओपन था। इसके अंदर, किसके अंदर? लोथल के अंदर। बोलो हाँ भैया, ये चीज भी आपने बता दी, बहुत बढ़िया। क्या बताएगा भाई? मन के बनाने कारखाने, चावल के साथ से घरों के जो मुख्य दरवाजे होते थे वो क्या थे? सड़क पर खुलते थे। बहुत बढ़िया। और अपन देखे तो भैया यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? यहाँ पे अपने को मिलता है भैया एक तो ना फारस की एक मुद्रा मिलती है, गोलाकार बटन। सो आप लिख लो एक बार पॉइंट पे कि यहाँ पे एक फारस की मुद्रा मिलती है। और अपन बात करते हैं यहाँ पे मिलते हैं चालाक लोमड़ी के साक्ष्य। किसके भी? चालाक लोमड़ी के साक्ष्य। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे जो घोड़ा होता है, घोड़े के मृण मूर्तियां मिलती है। घोड़े की मृण मूर्तियां, चक्की के दो पार्ट। चक्की बोलोगे भाई, चक्की के दो पार्ट से क्या तात्पर्य है? जैसे अपने पहले के जमाने में थी ना आटा चक्की थी, वो अपन बीच में से नाच डालते थे, एक उसके ऊपर से पकड़े हत्ता आता था, उसको घुमाते थे, ऊपर से नाच डालते थे, साइड में से वो पिस्ता निकलता था। ऐसे दो पार्ट मिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे वाला, यानी कि चक्की के दो पार्ट। चक्की के दो पार्ट। लो भाई साहब फटाफट देखो, लोथल कंप्लीट है अपना। यहाँ पे लिखो लिखो फटाफट। मैं कैमरा चेक करूँ कि कैमरा चेक करना पड़ता है बार 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 बार। परफेक्ट चल रहा है भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिएगा। चलो बात करें अपन नेक्स्ट चनुद्रोह के बारे में बात करें। टाइम पीरियड बोल रहे हैं भैया, मेरे को नहीं पता, लक्ष्य भैया को कुछ नहीं पता। हाँ भैया हमें पता है चनुद्रोह 1931 में अपन ने उत्खनन करवाया। इसका उत्खनन करता कौन थे? चंद्रहुद्रो के। बोलोगे भैया कौन 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 कौन? बोलते जाओ बोलते जाओ। चंद्रहुद्रो। ट्रिक मैंने क्या बताई थी? ऐसे याद नहीं आ रहा भैया? नहीं याद आ रहा। हमने सन तो याद कर ली, 1931 में इसको ना उत्खनन करवाया गया था। और लेकिन भैया समझ में नहीं आ रहा कौन था करने वाला। अब सीधे बताओ, मैंने भाई बिहार से क्या लेके आए थे? अपन बीबी लेके आए थे ना। बीबी लेकिन काली आ गई। बीबी कैसे आ गई भैया? बीबी काली आ गई। तो यानी क्या? बीबी लाल और बी के थापर। कौन? चंद्रहुद्रो में। नहीं 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 बोला भैया, गलत ट्रिक बता दी आपने, गलत ट्रिक बता दी। वो आपने काली बंगा की ट्रिक बोल दी। आए ना पकड़ में, तो बीबी कैसे आ गई? काली आ गई। कहां से आ गई? काली बंगा। जुड़ी नहीं जुड़ी? मैं वो देख रहा था कि भाई याद है नहीं है। इसकी ट्रिक क्या है कि भाई चंद्रहुद्रो की, भैया हमारे जो गोपाल है वो चमकादड़ करते हैं, लड़के को चेहरे मुस्कान आ गए, हाँ भैया आ गए गोपाल भाई साहब। अब बात करते हैं अपने गोपाल भाई साहब को लेके आते हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट लेके आएंगे भैया चंद्रहुद्रो के बारे में। देखो भैया ट्रिक ऐसे याद होती है, ट्रिक से ऐसे रिलेट रिलेट भी ऐसे कर रहे हो, भूलने की दिक्कत ही नहीं। भैया अब चंद्रहुद्रो के बारे में बात करते हैं। चलो 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 देख लो ट्रिक का कमाल। मतलब मैं तो कभी नहीं बोलोगे आप। चलो बात करते हैं चंद्रहुद्रो के बारे में। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं चंद्रहुद्रो के बारे में। अपन ने सन क्या बताई? बोलो बोलो भैया, नहीं बोलेगा? आप ही बोल रहे हो। लक्ष्य भैया कुछ नहीं है, लक्ष्य भैया कुछ नहीं आता, भैया तो बता रहा है, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे तो भैया 1931 लिखो आप तो। बहुत बढ़िया। अब आगे बोला, आगे तो बोलो कौन थे खोज करता? बोलो अपने गोपाल भाई साहब। गोपाल को चमका ऐसे लगता है, लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेच पगली का नाम नहीं लिया आपने तो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। बहुत बढ़िया। चलो अपन ने बात की चंद्रहुद्रो के गोपाल मजमूदार मजूमदार सॉरी, मैं मजमूदार निकल जाता क्योंकि अलग अलग जगह है हिस्ट्री में, दो तीन वर्ड्स आएंगे आपको जान जाओगे। गोपाल मजूमदार ने किसकी खोज की थी? चंद्रहुद्रो की उत्खनन करता कौन थे? गोपाल मजमूदार। 1931 में करते। और क्या भूल रहे भैया? बताओ 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 बताओ, और क्या भूल रहे? बोलो भैया कुछ नहीं भूल रहे। अपन नेक्स्ट आगे बात करते चंद्रहुद्रो में। भी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जहां पे कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बताया भैया? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर। क्या बोला भैया? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जिसमें कोई
दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ। बोला हाँ मेरा ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भैया 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। लोथल में ये इंपॉर्टेंट, लोथल 2 बातें इंपॉर्टेंट आती है। पहली बात तो ये हो चुकी, चलो दो में 2 बातें होती है। पहली बात तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे कोई भी अपने पास दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते, वो नहीं दुर्ग मिल रहे। जैसा अगले धोलावीरा के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो जो अपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहते हैं उसको 2 भागों में बांटा था। इससे पहले धोलावीरा बात करें वो 3 भागों में बांट रहे थे। वैसे हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया। अभी आपने पहले बताया सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र है जिसमें कोई दुर्ग प्राप्त होता है। ऐसे बात करेंगे कालीबंगा में भी, कालीबंगा में एक शब्द निकल के आता है, याद दिला देना मेरे को। दूसरा भैया आपने 2 पॉइंट बताए, पहला तो आपने लिखा दिया, दूसरा आप क्या बता रहे थे? दूसरा ये कि भैया देखो अपने पास कुत्ते की क्या प्रजाति, मतलब कुत्ते का क्या बिहेवियर रहता है, उसका बिल्ली आ जाए तो वो क्या करेगा? पीछा करेगा। कुत्ते की यही तो होती है भैया, अगर सामने बिल्ली आ गई तो उसके क्या करेगा? उसके पीछे भागेगा, यानी कि उसको पीछा करेगा। तो भैया वो इस चीज यहाँ पे मिलती है, यानी कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? यहां से, किसी ना चनुदो में कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य। बोले हाँ भैया चीज समझ में आ गई, चीज अच्छी भी है और सच्ची भी है। बहुत बढ़िया। आपने 2 पॉइंट लिखाए थे, 2 इंपोर्टेंट बताए थे मैंने। यहाँ वो चनुदे से एक चीज लिखो, मन के बनाने कारखाने यहां से अपने को मिलते हैं। क्या लिखोगे भैया? मन के बनाने कारखाने, ये भी लिख लेना, मन के बनाने के कारखाने। अगर आप थोड़ा सा जिद करोगे तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में ट्राई करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एसएससी में आए होंगे, आरएस में आए होंगे, जितने भी पीसीएस एग्जाम्स उसमें आए होंगे, तो मैं आपको उस बारे में करा दूंगा। 20 से 25 मिनट का लेक्चर रहेगा। अगर आप बोलो तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम्स में आए हुए पिछले 4 से 5 साल में। ठीक है, अब जाओ यार, अब चैनल को लाइक कर जाओ, सब्सक्राइब कर जाओ यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को मत करना, वीडियो को लाइक करो, अब से करो। पहले 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 हाँ इसको नीचे करो, इसको बोलो हाँ भाई लाइक का ऑप्शन है, लाइक करो, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ वापस, अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक। चनुदो के बारे में बताया भी, 2 इंपोर्टेंट बातें चनुदो की, सिर्फ 2 इंपोर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते। दूसरा क्या बताओगे? जिस प्रकार से कुत्ते की प्रवृत्ति होती है कि वो बिल्ली का पीछा करता है, सेम यह चीज यहाँ पे प्राप्त हुई कि भैया कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और एक पॉइंट आपकी इच्छा से लिख लो कि भैया इच्छा से क्या पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे मन के बनाने कारखाने मिलते हैं। बोलो ये भैया चनुदो कंप्लीट है, डन डनाडन। अब इसको रफ करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए? बोलो हाँ, बोलो हाँ भैया ले लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और। भैया टाइम देते हैं, ऐसे नहीं है, मजाक थोड़ी ना करता है भैया। चलो 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 चलो, अब कौन सा पढ़ोगे भैया? किस किस के बारे में बात की? हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बात कर ली, मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर ली, चल हुदड़ो के बारे में बात कर ली। अब धोलावीरा के बारे में पढ़ेगा। बहुत बढ़िया, धोलावीरा बताओ 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 फटाफट। जगह कहां पे धोलावीरा? बोलो बोलो, गुजरात के कच्छ में धोलावीरा। यार इतना एरर, मार्कर कैसे टैब बोल गया? देखो यार, मार्कर भी टैब बोल गया। चलो धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। धोलावीरा का टाइम पीरियड क्या था? बोलो भैया टाइम पीरियड छोड़ो, पहले से धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात के कच्छ में। जगह आप लिख लो, बहुत बढ़िया। खोजकर्ता कौन थे? बोले भैया बिष्ट साहब आएंगे। कौन से? रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज करता थे। बहुत बढ़िया। तो गुजरात के बारे में देखते हैं, वही गुजरात में धोलावीरा गुजरात में है। और खोजकर्ता उत्खनन करता है, खोजकर्ता कौन थे भैया? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। एक कैमरे में से आवाज आई है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो 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 चलो, थोड़ा बहुत देखो, बेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है लेक्चर। अभी सोचा थोड़ा टाइमर सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक आवाज कर देता है टू 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 हर 3 से 4 मिनट में, देखना पड़ता है उसी टाइम पे। चलो बात करते हैं फटाफट, धोलावीरा खत्म करते हैं। बोला आपने बताया कि कहां पे स्थित है? मैं नहीं बता रही, आप चीज ये आप बता रहे हो। गुजरात में आपने बताया, बहुत बढ़िया। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके कौन थे? उत्खनन करता थे। हाँ तो भैया धोलावीरा महत्वपूर्ण क्या बताया था मैंने? एक बार आप डायग्राम देखो इसका, ये देखो ये आगे धोलावीरा का डायग्राम। अब एक चीज देखो कि इसको 3 भागों में बांट रहे, पूर्व, मध्य और पश्चिम में। समझ में आ रहा है? इसको अपन कितने भागों में बांट रहे? बोलो भैया पूर्व में बांट रहे,
मध्य में और पश्चिम में। इसको 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन सा भैया? पहला मध्य, दूसरा, पहला बोलो भैया मध्य कहां से गया? पहला पूर्व आएगा ना, पूर्व, मध्य और पश्चिम। बहुत बढ़िया। धोलावीरा में सिर्फ 3 चीजें याद रखो। धोलावीरा में क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें। जिस प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे कोई दूर के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा क्या होता है? जिस प्रकार कुत्ते की प्रवृत्ति होती है कि वो बिल्ली का पीछा करता है, सेम वो चीज यहाँ पे पाई गई थी। चलो दोनों से 2 बातें की थी अपन ने। अब बात करते हैं सेम। पहली बात तो अपन ने कर दी कि इसके जो इसको 3 भागों में बांटा गया था, किसको भी? धोलावीरा को। एक तो पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात है भैया, यहाँ पे मिलते हैं 16 कृत्रिम जलाशय। क्या मिलते हैं भैया? 16 कृत्रिम जलाशय। लो भैया दूसरी बात लिखा दी मैंने। दूसरी बात क्या भैया? क्या मिलते भैया? 16 कृत्रिम जलाशय। ठीक है, बोला हाँ भैया ठीक है, मजा आ गया। 2 बात मैंने लिखा दी। तीसरी बात क्या है भैया? तीसरी बात क्या है भैया? धोलावीरा। धोलावीरा में क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉलिश युक्त सूचना पट मिलता है भैया। पॉलिश युक्त, पॉलिश युक्त क्या मिल रहा है भैया? सूचना पट। तो जान गए यार, इतना तो आप। पॉलिश करा हुआ क्या मिलता है? यहाँ पे सूचना पट मिलता है। बोलो ये तीसरी बातें हो गई, 3 बातें करवा दी है। पहली बात क्या थी कि भैया इसको 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहां से दूसरी बात क्या बताई? दूसरी यहां से 16 जलाशय मिलते हैं। 16 कौन से? कृत्रिम जलाशय। यानी कृत्रिम यानी कि हाथ से बनाए हुए, यानी नॉर्मल बनाए हुए होते हैं कृत्रिम। ठीक है। और एक पॉइंट और कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या था कि पॉलिश युक्त क्या मिलता है? सूचना पट मिलता है। बहुत बढ़िया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है स्टेडियम के साक्ष्य। स्टेडियम के साक्ष्य। चार पॉइंट के बारे में अपन बात की है भैया। कौन कौन सा? पहला पॉइंट की भैया इसको 3 भागों में बांटा गया। किसको? धोलावीरा को। पूर्व, मध्य, पश्चिम। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट की बात की यहाँ पे भैया कितने जलाशय? यहाँ पे 16 जलाशय मिलते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज को और अगला पॉइंट की भी इसमें क्या मिलता है? पॉलिश युक्त क्या मिलता है भैया? पॉलिश, पॉलिश, पॉलिश। पॉलिश युक्त क्या मिलता है? सूचना पट्ट मिलता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। बोला हाँ भैया ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करें अपन कालीबंगा के बारे में लास्ट, फिर और जो छोटे छोटे पॉइंट्स उसके बारे में वहां पे बात कर लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं भैया। बताओ 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 फटाफट। धोलावीरा के बताओ उत्खनन करता कौन थे? बोलो भैया बिष्ट साहब थे। बिष्ट साहब। प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखे तो कहां पे है? बोलोगे प्रेजेंट टाइम की स्थिति देख रहे हो किसकी? धोलावीरा की। तो ये कहां पे भैया? गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ पे 4 पॉइंटों के बारे में स्टडी की। पहला पॉइंट देखो बस खत्म, साफ हो गया, साफ हो गया। अब बताओ बताओ पहला पॉइंट क्या था कि भैया इसको 3 को बांटा गया था। किसको? धोलावीरा को। पूर्व, मध्य और पश्चिम। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या बताया था भैया? यहाँ पे क्या मिलते हैं भैया? 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या था? यहाँ पे क्या मिलता है भैया? अब वो याद हो गई, मैंने याद करा दी है। अब आप खुद को मॉक लगा के देखना, इसका लेवल लगा जाओगे आप सारे। चलो 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 चौथा पॉइंट क्या भैया? अब बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मार के टैब हो गया मेरा। एक बार चल रहा भाई, हमारे टॉपर्स इंतजार कर रहे हैं भैया। कालीबंगा के बारे में आप क्या जानते हो भैया? कालीबंगा 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 याद करो। खोज करता। बिहार से क्या गई भैया? काली लुगाई आ गई। लुगाई कैसे आ गई भैया? काली। देसी भाषा में बात करें कालीबंगा। यार अपन शादी नहीं करा गए थे, तुम मूल कैसे जा रहे हो यार? भूलो मत। अभी तो बात की स्टार्टिंग में अपन ने लेक्चर के। हाँ भैया बात तो की थी। अपने क्या गई भैया? काली बीबी आ गई। अब उसका क्या इलाज करना भैया? इलाज तो कुछ नहीं हो सकता। हो गया जो हो गया। पछतावे से क्या फायदा जो चिड़िया चुग गई के। ठीक है भैया आ जाओ बात हो गई, वो तो परमानेंट है। अब क्या दिक्कत है? स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करो उसको, स्वीकार करो। चलो कालीबंगा के बारे में बात करते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। कालीबंगा के बारे में बात करते भैया। इसकी उत्खनन करता कौन थे? उत्खनन करता कौन थे भैया? बीबी लाल। मैंने भैया बिहार से क्या आ गई? काली लुगाई, लुगाई मतलब काली बीबी आ गई। बीबी आ गई कौन सी भैया? काली बीबी। काली से हो गई भैया कालीबंगा, और बीबी से हो गया भैया बीबी लाल। बीबी लाल और एक बी के थापर। बी के थापर। बहुत बढ़िया। बीबी लाल और बी के थापर। प्रेजेंट टाइम की इसकी लोकेशन देखे तो राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है वहां पे भी लोकेटेड है। राजस्थान का हनुमानगढ़। बहुत बढ़िया।
अब बात करते हैं थोड़ी कालीबंगा के बारे में। बहुत बड़े यहाँ पे क्या मिलते हैं, मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने बात की थी कि जो अपन ने कारण में बात की थी, कौन सा अपन ने देखा था, धार्मिक कारण में देखा था कि यहाँ पे क्या मिलती है, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निवेदियों के साक्ष्य बहुत बड़े क्या मिलते हैं भैया, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। लेक्चर में आवाज आ गई, फटाफट देखना पड़ेगा एक बार और। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। बारे में बात करें अग्निवेदिक साक्ष्यों का, अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक खोपड़ी मिलती है, खोपड़ी में करेंगे तभी ये 6 छेद, यानी कि बोल सकते हैं 6 छेद वाली एक खोपड़ी मिलती है। यानी कि उस समय हम सोचे भी है खोपड़ी में 6 छेद, यानी कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं, शल्य चिकित्सा के बारे में जानते थे। उनके वहां के जो नॉर्मल जो पर्सन थे वहां उनको लोगों को पता था कि शल्य चिकित्सा क्या होती है। तो अभी तो एक खोपड़ी में 6 छेद मिले, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है भैया। एक खोपड़ी मिली, खोपड़ी में क्या मिले भैया, एक खोपड़ी, एक खोपड़ी में 6 छेद पाए गए। जिसका तात्पर्य क्या है भैया, वहां के जो लोग हैं, वो क्या है, थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, चलो बात करते हैं। अब नहीं बंद होगा, अब सॉल्यूशन कर दिया है, आ जाओ फटाफट आओ, मतलब कंप्लीट करते हैं अपने टॉपिक को फटाफट। अपने टॉपिक कंप्लीट होगा नहीं होगा, चलो आ जाओ बात करते हैं। पहले अपन ने बात की थी अग्निवेदियों के साक्ष्य, हाँ भाई अभी यहाँ से सही है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे एक खोपड़ी आपने बताया कि एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद करे हुए थे, बहुत बढ़िया। 6 छेद का मतलब कि वहां के जो लोग थे उनको शल्य चिकित्सा का क्या था, ज्ञान था। तो वहां के लोगों को, वहां के लोगों को जो शल्य चिकित्सा होती है का ज्ञान था। इंपॉर्टेंट बात, आ गया मजा, बहुत बोलो सारे दंडनादन, दंडनादन कंप्लीट। पहला बात की अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते, दूसरा क्या है, वहां पे एक खोपड़ी मिलते हैं जिसके अंदर क्या था, एक खोपड़ी के अंदर 6 छेद करे हुए थे, यानी कि वहां के जो लोग थे उसको पता लगा कि यार वहां के जो लोग थे वो शल्य चिकित्सा कहते हैं, उनको ज्ञान था, शल्य चिकित्सा के बारे में वहां के लोग जानते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते थे, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस वाले में क्या था, दुर्ग पाया गया था। ठीक है, हड़प्पा का क्या था भी, एकमात्र शहर जहां नीचे वाले क्षेत्र में दुर्ग पाए गए। एक बार लोग देखो उसका फटाफट, कालीबंगा का एक बार फोटो देखो, आप फोटो देखो फटाफट कालीबंगा का, कालीबंगा का फोटो देखो। बोला देखा फोटो कालीबंगा, आपने देखा किस पर पूरा क्या दुर्ग से घिरा हुआ है, पूरा क्या भैया दुर्ग से घिरा हुआ है। तो हमने बात की भैया कालीबंगा के बारे में। यानी कि ये क्या था भैया, एक हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जिसका जो निचला सिरा था, निचला क्षेत्र या नीचे वाला क्षेत्र, निचला सिरा ही बोल सकते हैं इसको, वो क्या था भैया, दुर्ग से घिरा था, ऐसे लिख लो ना, दुर्ग से घिरा था, घिरा हुआ था। अब यार ये चीज आप भी समझते हो कि यार देखो बात की वीडियो बार बार बीच में बंद हो रहा है, तो जो अपना फ्लो होता है ना, फ्लो टूट जाता है यार, बहुत होता है, समझा को। अगली बार से नहीं होगा, अगली बार गारंटी पे लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बाद में लेके आएंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन सारे के सारे, और जैसे क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन वाले पूरी वहां पर चर्चा करने वाले, हर का बोलते हैं पोस्टमार्टम करके पढ़ने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अपन ने बात की कालीबंगा के बारे में, बीबी लाल और बी के तापर, बीबी कैसे आ गई हमारी, बीबी काली आ गई भैया, पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भी अब तो हो गया जिसको छेड़ा पड़ेगा, सर्व सत्य है वो तो, बहुत बढ़िया। अभी प्रेजेंट आप इसकी स्थिति देखें तो कालीबंगा का राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है कि अग्निवेदियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। यहां से मैं एक खोपड़ी मिली जो 6 छेद करे थे, यानी कि हमें पता लगा कि वहां के जो लोग थे उनको शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, बहुत बढ़िया। ये एकमात्र हड़प्पा का ऐसा शहर है जिसके जो नीचे वाला क्षेत्र था उसमें क्या क्या दुर्ग पाया गया, बहुत बढ़िया। हो गया बस, और क्या, कालीबंगा कंप्लीट है, कालीबंगा कंप्लीट है। छोटे छोटे जो साइट्स बच रहे अपने पास है, जैसे दैमाबाद हो गया, सुत कोटरा हो गया, और इसके बाद अपन देखे तो जैसे अपने हरियाणा में कुनाल है, वो अपन नॉर्मल जो 3-4 पॉइंट्स है चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछता है, सवाल पूछता है। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी, हम बोलते हैं आपको सॉरी, ठीक है। अरे यार कोई ना, होता है। चलो बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट लगाओ फटाफट। किसके बारे में बात करें, सुत कोटरा के बारे में बात करते हैं पहले। सुत
अब बात करते हैं सुद कोटला के बारे में। क्या क्या मिलता है भैया? मैंने बताया था कि भैया दो जगह लोथल और सुद कोटला से क्या मिलते हैं? बंदरगाह के साक्ष्य, यानी कि गोदीवाड़ा बंदरगाह एक ही बात है। तो यहां पे लिखो बंदरगाह के साक्ष्य, बंदरगाह के साक्ष्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला एक पॉइंट और है भाई, यहां पे क्या मिलता है कि घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े की हड्डियां। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती है। ये चीज थी सुद कोटरा से। बहुत बढ़िया। साथ अपन बात कर लेते हैं भैया किसके बारे में? कुणाल के बारे में बात कर ले। कुणाल हरियाणा में। दोस्तों यार कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर में, मतलब एक बार फटाफट आप इसको नोट करो, मैं इसको फिर क्या सही करवाता हूँ उसको। कल में जो नेक्स्ट लेक्चर है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मैं भी परेशान हो गया कि बार बार लेक्चर बंद हो रहा है, तो फ्लो अपना जो फ्लो था ना वो टूटा। आप भी देख लोगे भैया कितनी बार अपना टकरे हो, तो ये फ्लो टूटना होता है, आप भी जानते हो सीधे सा। तो पहले अपन बात की सुद कोटा के बारे में फटाफट बात करते हैं, 1 मिनट के अंदर इसको खत्म करते हैं। सुद कोटा में देखा बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं और घोड़े की हड्डियां मिलती है। बहुत बढ़िया। कुणाल हरियाणा, कुणाल के पास गया, कुणाल हरियाणा में, वहां से में क्या मिलते हैं? 2 चांदी के मुकुट प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया। दैमावत मैंने बात की थी भैया, अपने सिंधु वाले से 3 चीजें बात की थी, 3 मूर्ति थी इंपॉर्टेंट। 2 तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो कौन सी? एक तो नर्तकी की मूर्ति, जो नगर नर्तकी की मूर्ति थी वो, और दूसरा अपन ने बात की थी दाढ़ी वाले बाबा के बारे में। ठीक है, पुरोहित राजा जो उसको बैठा था, दाढ़ी वाले बाबा। और तीसरा मैंने बताया था कि जो दैमाबाद है वहां से क्या मिलता है? धातु का एक रथ मिलता है। बहुत बढ़िया। फोटो आपको दिखाई दी थी, फोटो देख लो एक बार और धातु का रथ की। चलो बात करते हैं रोजदी के बारे में। रोजदी कहां पे? गुजरात में। यहाँ पे क्या मिलता है? हाथी के दांत मिलते हैं। और नेक्स्ट अपन बात की शेपर। शेपर में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। तो भैया हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट लेक्चर अपन इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी के बारे में आए हो, जैसे अलग अलग जो एग्जाम्स आई हो उसमें आए हुए क्वेश्चन है वो चर्चा करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में बाद में बात कर लेंगे। पर ये और चलो आज इतना ही रखते हैं अपन लेक्चर में। अपना ये जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे खत्म होता है। और जो भी वीडियो में हो रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगले लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं होगा, भैया पे विश्वास रखो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।